from discussion is about otitis externa. Otitis externa is what it is, infection of the external ear. जैसे otitis media हमने डिस्कस किया था, that was infection of the middle ear. This is infection of the external ear. ठीक हो गया. अब हमारे पास जो पेशेंट आएगा उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी स्फीयर ईयर एक. ठीक है, क्या है? स्फीयर ईयर एक. वैक्स में भी कान में दर्द था, ओटाइटिस मीडिया में भी कान में दर्द था, लेकिन यहाँ पे जो दर्द है ना वो इतनी ज़्यादा होगी, पेशेंट का जो पिन्ना है वो सूजा होगा, रेड होगा, इन्फ्लेम्ड होगा, उसका टेम्परेचर हाई हुआ होगा कान का. ठीक है, और इतनी पेन होगी कि पेशेंट आपको एग्ज़ामिन ही नहीं करने देगा, पेशेंट आपको कान को हाथ ही नहीं लगाने देगा. जब वो आपको हाथ ही नहीं लगाने देगा तो इट मीन्स दैट you cannot examine the patient's ear with the help of ear speculum. तो यहाँ पे आप ear speculum भी यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो स्फीयर ईयर एक है, हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक पॉजिटिव है. उसने बताया होगा कि मैंने कान के अंदर माचिस की तीली मारी है, या ये मारा है, वो मारा है, तो उसकी वजह से ये हो गया. ठीक है, तो कान सूजा है, कान में बहुत ज़्यादा दर्द है. ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन पे हम जब हाथ लगाएंगे ट्रिगर्स को वो टेंडर होगा, पेन्ना को हाथ लगाएंगे बहुत ज़्यादा टेंडर होगा. ईयर कैनाल, ईयर शोज़ द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, रेड इन्फ्लेम्ड पेन्ना होगा, स्वॉलन रेडनेस, टेंडरनेस पॉजिटिव, एलिवेटेड टेम्परेचर, लेकिन कोई ईयर डिस्चार्ज नहीं होगा. ओटाइटिस मीडिया में ईयर डिस्चार्ज था, यहाँ पे कोई ईयर डिस्चार्ज नहीं होगा. वैक्स में भी ईयर डिस्चार्ज नहीं था. ठीक है, वाइटल्स हम लेंगे, उसमें हमें टेम्परेचर हाई मिलेगा, 102 तक बुखार हो सकता है पेशेंट को. पल्स हम देखेंगे तो टैकीकार्डिक होगा. ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है. अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जी मैनेजमेंट. अब सबसे पहले जब पेशेंट इतनी दर्द के साथ आया है, इतनी दर्द के साथ आया है, तो आप उसको ऑब्वियसली कोई पेन किलर दोगे. ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उसको इंजेक्शन टोराडोल दोगे. ठीक है, या इंजेक्शन डाइक्लो या इंजेक्शन वॉरन, जो भी आपके पास है, इंट्रावेस्कुलर स्टैट लगाया, उसकी पेन रिलीव की, और उसके बाद आपने क्या किया? ड्रेसिंग की. ठीक है, वो जो ऊपर सारा गंद है, ठीक है, वो जो सारा कान इन्फ्लेम्ड हुआ हुआ है, उसको आपने थोड़ा सा जो है मतलब ड्रेसिंग करनी है उसकी, ताकि बैक्टीरिया जो है वो इन्वेड ना करें. ठीक है, तो उसके लिए आपके पास मैं आपको एक वीडियो जो है इसके साथ आगे अटैच कर देती हूँ प्लेलिस्ट के अंदर ही, कि जिसमें आप जो है इथेनॉल ग्लिसरीन विग जो है वो आप जो है अंदर ड्रेसिंग रखते हो. ठीक है, 24 घंटे के लिए. तो ये आपने ड्रेसिंग कर देनी है पेशेंट की, पेन रिलीव करके पेशेंट के कान की ड्रेसिंग कर देनी है. ठीक है, इथेनॉल ग्लिसरीन विग के साथ. तो आपने क्या करना होता है कि इथेनॉल ग्लिसरीन विग जो है उसको गॉज पीस के ऊपर अप्लाई करना होता है, और फिर उसको टीलीज फॉर्सेप्स के साथ अंदर 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 ऐसे करके पैक कर देना कान को. ठीक है, 24 घंटे के लिए. तो ये कर लिया आपने. अच्छा जी, अब उसके साथ आपने पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि स्किन का इन्फेक्शन है ना, तो स्किन पे होती है स्टेफ एपिडर्माइटिस. ठीक है, स्ट्रेप एपिडर्माइटिस, तो ये बैक्टीरिया होते हैं स्टेफ वगैरह ना, तो उसके लिए ना फिर आप जो है उसको ओरल एंटीबायोटिक्स देते हो. ऑगमेंटिन एंड कैरिसेफ आर द ड्रग ऑफ चॉइस. तो उनकी डोजेस क्या है? टैब ऑगमेंटिन 625 mg TDS, और टैब कैरिसेफ 400 mg OD, और कैरिसेफ के दूसरे ब्रांड्स हैं मेक्सिल, सेफ्सपैन, सेफ्स्ट्रार, और वी कैन गिव विलोसेफ 500 mg TDS, और वी कैन गिव विब्रामाइसिन 100 mg BD. ठीक है, या अगर इनसे आराम नहीं आ रहा तो हम बाद में लिंजोलेड या मॉक्सिफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है, इनसे आ जाता है आराम पेशेंट को, ऑगमेंटिन एंड कैरिसेफ. ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास एनसेड्स में वी हैव टैब नियोप्रॉक्स विच इज़ नेप्रोक्सिन 500 mg BD, एंड टैब पाइटेक्स विच इज़ पिरोक्सिकैम 20 mg BD, और टैब डाइक्लो 50 mg BD. ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास जब भी सॉफ्ट टिश्यू का एडिमा होता है, ठीक है, कोई भी टांग पे, कान पे या नाक पे सूजन हुई होती है, तो उसके लिए हम डेंजन DS देते हैं. ठीक है, तो डेंजन DS इज सीरोपेप्टिडेज. ठीक है, इट इज़ स्पेसिफिकली टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, स्पेसिफिक
टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इसकी जो डोज है डेंजन डीएस की, डेट इज़ 10 mg BD और DDS, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। और साथ में हम क्योंकि इतनी ज़्यादा NSAIDs दे रहे हैं और ये सब कुछ, तो यू विल गेट द PPI अलॉन्ग विद दैट। कैप रूलिंग 20 mg और 40 mg, ठीक है। यहाँ पर हम दे सकते हैं कैप ओमेप्राजोल, ईसो, ओमेगा, राइजेक, ईसांटे, सांटे, ठीक है। ये सारी हमारी आ जाती हैं। तो अगर आप 20 mg दे रहे हो तो सुबह शाम, 40 mg दे रहे हो तो सुबह नाश्ते से पहले, ठीक है। तो जी आपने जब पेशेंट को जो है, पेशेंट आया बहुत ज़्यादा दर्द के साथ, आपने उसको इंजेक्शन लगा दिया पेन किलर वाला, ठीक है। उसके साथ आपने उसके इथेनॉल विग ग्लिसरीन के साथ आपने उसकी इथेनॉल ग्लिसरीन विग के साथ आपने उसकी कान की पैकिंग कर दी टीलीस फॉर्सेप के साथ, ठीक है। और फिर जो है आपने उसको साथ में एंटीबायोटिक्स अच्छी सी लिख दी ओरल, ठीक है। कान के अंदर तो कुछ नहीं डालना, टॉपिकल कोई एंटीबायोटिक नहीं डालनी क्योंकि कान पैक्ड है, ठीक है। आपने उसको अच्छी सी जो है ओरल एंटीबायोटिक दी, अच्छी सी उसको जो है आपने पेन किलर दी, अच्छी सी उसको आपने इन्फ्लेमेशन के लिए डेंजन डीएस दी और PPI दी, ठीक है। तो ये देने के बाद आपने उसको बताना है कि 24 घंटे के बाद आप वापस आओ, ताकि ये जो आपने आपका कान पैक किया हुआ है इसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो रिमूव द इथेनॉल विग, ठीक है, उसको आपने रिमूव किया। फिर आपने जो है, अब क्योंकि कान का पैकिंग निकल गई है, आप टॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हो, ठीक है। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स दोगे आप उसको, जिसमें सिपोटेक डी आती है, सिप्रोफ्लॉक्सिन डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन है। पहले आप सिपोकेन दे रहे थे विच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड एनेस्थेटिस, ठीक है, एनेस्थेटिक। और यहाँ पे आप जो है एक स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का अच्छा सा कॉम्बिनेशन दोगे, बिकॉज यू हैव टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन देयर, ठीक है। तो स्टेरॉइड बहुत अच्छे हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन और डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन है। या टोब्राडेक्स भी दे सकते हो, बट दैट इज़ एक्सपेंसिव। तो इकोनॉमिकल है सिपोटेक डी, ठीक है। सुबह दोपहर शाम 3 दिन 10 ड्रॉप्स जो है वो आपने कान में डालने हैं, ठीक है, 5 दिन के लिए। तो जो है फर्दर 5 दिन के लिए जो आपने ये मेडिसिन दी, ठीक है। ये नहीं है कि ये जब जो है आपने जब ये स्टार्ट की तो पिछली वाली सारी मेडिसिन रोक देनी है, उनके साथ इसको देना, ठीक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक भी साथ चलती रहेगी 5 दिन के लिए, NSAID भी चलती रहेगी, ठीक है। और आपकी डेंजन डीएस भी चलती रहेगी, PPI भी 5 दिन के लिए फर्दर चलता रहेगा। बस ये 24 घंटे के दौरान हमने बस पैक करके कान को, उसके बाद खोला और फिर टॉपिकल शुरू करवा दी, ठीक है। बाकी मेडिसिन साथ चलती रहेंगी। काउंसलिंग में हम पेशेंट को क्या बताएंगे, कान में माचिस की तीलियाँ नहीं मारनी, कान को खुश रखना है, कान में पानी नहीं जाने देना, नहाते वक्त रुई पर तेल लगाकर कान में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, इसका हम केस डिस्कस कर लेते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना का, ठीक है। कि पेशेंट हिस्ट्री ऑफ सीवियर ईयरएक 1 डे, मैच स्टिक हिस्ट्री पॉजिटिव। जब हमने एग्जामिन किया तो टेंडर ट्रिगर्स पॉजिटिव था, वाइटल्स में टेम्परेचर एलिवेटेड है। सो दिस इज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना। हमने क्या किया, कीप इथेनॉल विग इन ईयर फॉर 24 आवर्स। इंजेक्शन जो है स्टार्ट में आपने टोराडोल लगा दिया, ठीक है, या कोई भी पेन किलर, और फिर आपने उसको डिस्चार्ज मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक, टैब कैरिसा 400 mg एक रोज़ाना, NSAID दी, टैब नियोप्रॉक्स 500 mg सुबह शाम, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली ड्रग दी, टैब डेंजन डीएस सुबह शाम, और साथ में PPI दिया, कैप रूलिंग 20 mg। 24 आवर्स के बाद जब पेशेंट आएगा दोबारा तो रिमूव द इथेनॉल विग एंड वाइस सिपोटेक डी ईयर ड्रॉप्स। सुबह दोपहर शाम 3 कतरे आपने डालने हैं कान में। फिर साथ में काउंसिल कर दिया पेशेंट को, कान में बंद, कान में तीली नहीं मारनी, कान को खुश रखना है, नहाते वक्त कान के अंदर तेल लगाकर रुई रखनी है, ठीक है, रुई पे तेल लगा के रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास से एक प्रेग्नेंट पेशेंट है, ठीक है। और जी उसको आप कैसे करोगे, ठीक है। जब वो पेशेंट आती है तो इथेनॉल ग्लिसरीन विग तो आप रख सकते हो, ठीक है। साथ में जो पेन किलर है उसको डिसाइड कर लेते हैं कि इंजेक्शन आप कौन सा लगाओगे। तो ट्रेमोल मैक्सोलोन इंजेक्शन इज़ सेफ़ इन प्रेगनेंसी। ट्रेमोल जो होगा वो पेन के लिए है, और ट्रेमोल की वजह से क्योंकि वॉमिटिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए साथ मैक्सोलोन भी देंगे, ठीक है। तो इंजेक्शन ट्रेमोल मैक्सोलोन इज़ मेटोक्लोप्रोमाइड एंटीमेटिक, ठीक है। उसके साथ आप जो है वो एंटीबायोटिक जो ओरल दे सकते हो, उसमें सेफेक्जीम है, कैरिसेफ विच सेफ, ठीक है। NSAID में आप उसको जो है टोनोफ्लेक्स दोगे, एक गोली हंसपे ज़रूरत, ठीक है, क्योंकि पैनाडोल से ये पेन ठीक नहीं होगी। डेंजन डीएस आप पेशेंट को नहीं दोगे, ठीक है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। और अब जो है इसके अलावा जो है आप
ऑगमेंटिन भी दे सकते हो एंटीबायोटिक में, ठीक है, विलोसेफ भी दे सकते हो। अच्छा, डेंसिनडीएस यहाँ पे नहीं दोगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अगर पेशेंट जो है वो शुरू में जब आई है तो वो कहती है इंजेक्शन हम उसको पेन किलर लगाने लगे हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं प्रेग्नेंट फीमेल, हमारी बच्ची प्रेग्नेंट है, उसको हमने नहीं लगाने देना इंजेक्शन। तो फिर इंजेक्शन की जगह आपके पास जो अल्टरनेटिव होना चाहिए, तो उसमें भी है था कि आप क्या करोगे, एक गॉज पीस लोगे, उसके ऊपर ज़ाइलोकेन जो है वो करके सोक करके उसको कान में रखना है 5 मिनट के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो लोकली जो पेन है वो रिमूव ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, अगर वो इंजेक्शन नहीं लगाना चाहती। अदरवाइज़ आप उनको काउंसिल करोगे, कोई मसला नहीं है, इंजेक्शन लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बच्चा आपके पास ओटाइटिस एक्सटर्ना का आ गया तो फिर आप क्या दोगे, तो वही एक तरह ग्लाइसरीन सेफ है वो करेंगे बच्चे के अंदर, ठीक है। और इंजेक्शन जो है शुरू में डाइक्लो लगा दो, उसको पेन किलर लगा दो बच्चे को। उसके बाद आप उसको जो है वो अच्छी सी एंटीबायोटिक का सिरप दे दो, सिरप कैरेसेफ 10 mg पर kg OD और सिफरड्रॉक्सिल और विलोसेफ, ठीक है। बच्चों के अंदर आप अगर वो शुरू में इंजेक्शन नहीं लगा रहे तो फिर आप उनको ज़ाइलोकेन सोक्ड गॉज जैसे आपने प्रेगनेंसी में किया था वो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास आ जाता है सिरप, आप कैरेसिफ भी दे सकते हो, सिरप ऑगमेंटिन 15 mg 30 mg पर kg पर डोज होता है, ठीक है। और इसके साथ एनसेड में सिरप ब्रूफिन 10 mg पर kg TDS में दे सकते हो। डेंजिन-DS आपने बच्चों में नहीं देना, ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी में नहीं दिया। और क्योंकि जो आप अगर सिरप टर्सिका लिख रहे हो ना, ठीक है, सिरप टर्सिका अगर ब्रूफिन की जगह आप सिरप टर्सिका लिख रहे हो 10 mg पर kg TDS की डोज होती है, वो एनाल्जेसिक भी है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और अगर पेशेंट को फीवर है तो वो भी रिलीव करती है। तो टर्सिका सिरप जो है ना वो अगर दे देते हो तो डेंजिन-DS देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओटाइटिस एक्सटर्ना। पेशेंट किस तरह से आएगा, आप उसकी एग्जामिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको करने नहीं देगा। टेंडर ट्रिगर्स, टेंडर ईयर, ठीक है। आपने सबसे पहले उसकी पेन रिलीफ की, इथेनॉल प्लेस किया, और आपने उसको एंटीबायोटिक अच्छी सी दे दी, ओरल एनसेड दे दी, ठीक है। उसको डेंजिन-DS दे दिया। प्रेगनेंसी और बच्चों में डेंजिन-DS नहीं देना, बच्चों के अंदर सिरप टर्सिका उसका काम करेगा, प्रेगनेंसी में वैसे ही नहीं देना, ठीक है। और चौथी चीज़ PPI, ठीक है। और काउंसलिंग अच्छी सी कर देनी है पेशेंट की, 24 घंटे के बाद इथेनॉल रिमूव करके टॉपिकल ड्रॉप्स देने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है।